मैं मोहम्मद यूनुस इंडिया रियासत जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हूँ। आज हम बात करेंगे जो एक सवाल है काफ़ी चर्चा में रहा पिछले 2-3 साल कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। बल्कि पूरी दुनिया भी यही मानती है कि सूरज के गिर्द ही ज़मीन घूमती है। हत्ता कि न दुनिया बल्कि मुसलमान भी 60 से 70% मुसलमान भी यही मानते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, किसी भी तरह से साबित नहीं किया जा सकता। देखिए, हम इस वक्त सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब का ये वो मुल्क है जहाँ से सूरज को हर तरह से देखकर यही साबित किया जा सकता है कि सूरज ही घूम रहा है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ ममालिकों से हमने देखा है, रियाद से देखा, अल-खैर से, हायल से, अल-कसीम से, कि सूरज घूम रहा है और घूम कर ये जद्दा ही की तरफ जा रहा है। जब जद्दा में हमने देखा, जद्दा के शहर हर 600-700 किलोमीटर दूर से, तो ये जद्दा ही की तरफ ही जा रहा है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि सूरज ही घूम रहा है, ना कि ज़मीन घूमती है सूरज के गिर्द। और इसकी एक और छोटी सी मिसाल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि सूरजमुखी का जो पेड़ है, आपने देखा होगा कि वो हमेशा जहाँ सूरज जा रहा हो वहीं वो घूम रहा होता है। इससे भी ज़ाहिर होता है कि सूरज ही घूम रहा है। सूरज जो है वो सबसे पहले न्यूजीलैंड से ही तलू होता है और ये ऊपर की जानब उठता है। ज़मीन जो है ये चपटी है, ना कि ये अंडे की तरह गोल है। जो खुश्क ज़मीन है ये पूरी चपटी है, बाकी तो इसके इर्द गिर्द पूरा पानी है। जब ये न्यूजीलैंड से तलू होता है तो हर चीज़ का साया जो होता है, पेड़ पौधों को जैसे हम देखते हैं तो बहुत लंबा होता है, और ये साए जो हैं दाएं से बाएं घूमते हैं और सूरज बाएं से दाएं से बाएं की जानब आता है। जब ये तुलू होकर अरब ममालिक की तरफ ऊपर आता है तो अरब के इलाकों के जब ये सर पे आ जाता है, जब दोपहर का टाइम होता है, तो यहाँ हर चीज़ का साया, पेड़ पौधे हों या किसी भी चीज़ का साया हो, वो बहुत कम होता है। उसकी वजह यही होता है कि सूरज अरब ममालिक के सर पे होता है, जैसे कि इंसान की चोटी के ऊपर आ जाता है ऐसे, और साया बिल्कुल ही नहीं रहता। ऐसा हो जाता है जब ये सूरज ऊपर आ जाता है अरब ममालिक के ऊपर। और इसकी दूसरी वजह यही रहती है कि यहाँ गर्मी बहुत इंतहाई दर्जे की पड़ती है। क्यों? कि इसकी मेन वजह यही है कि सूरज यहाँ से ही यू टर्न लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जद्दा शहर है जहाँ से ये एक यू शेप की शक्ल में घूम जाता है। यू नहीं है बल्कि एक ज़ीरो की शक्ल में है, जिसकी गिर्द सूरज घूमता है। और ये यहाँ न्यूजीलैंड इसका एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा ये अरब ममालिक है, और यहाँ से घूम जाता है फिर दूसरी तरफ। जब सूरज तलू होगा तो सबसे पहले न्यूजीलैंड से आएगा। न्यूजीलैंड से ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ रशिया है, यहाँ सऊदी अरब है, और यहाँ के पीछे ये नॉर्वे वगैरह दूसरे इलाके हैं। यहाँ अफ्रीका है और यहाँ कनाडा और अमेरिका है। जब आप अपने मोबाइल पे या मैप खोलेंगे तो आपको साफ साफ ये पूरा इलाका दिख जाएगा। पूरी दुनिया का मैप जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आप देखेंगे ये ऐसी कुछ शेप है, ये ऐसी शेप है। यहाँ न्यूजीलैंड है। जब यहाँ से ऊपर उठता है तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है पास में। ऑस्ट्रेलिया में जब ये पास से घूमता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है सर्दियों में इस वक्त। इसके बाद जब ये यहाँ आ जाता है तो यहाँ सऊदी अरब है। यहाँ सूरज जो है यहाँ से यहाँ पलटता है। इसकी वजह यही रहती है कि अरब ममालिक में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो फिर इसकी किरणें अमेरिका और कनाडा और महली दीगर इलाकों में भी पड़ती हैं। जब यहाँ आता है तो यहाँ अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जब ये यहाँ आ जाता है अमेरिका और कनाडा, यहाँ कनाडा के कैलिफोर्निया
एक स्टेट है जहाँ इसमें भी गर्मी पड़ती है। क्यों कि यहाँ से सीधी यहाँ किरणें लगती हैं इसकी, बाद में ये यहाँ घूम जाता है। और रहा मसला इसका नॉर्वे का। नॉर्वे जो मुल्क है जहाँ सर्दियों में अंधेरा ही रहता है 3-4 महीने, और गर्मियों में जो है वो सूरज ही रहता है। उसकी वजह यही होती है कि इस शेप के दूर से जब थोड़ा घूमेगा, जब दिन लंबे होते हैं और रातें कम होती हैं, तो जब इसकी दूर से यही घूमते हैं, जब यहाँ से तुल होता है तो इसकी किरणें फ़ौरन नॉर्वे और इसके इलाके, इसके पास के कुछ इलाके जो यहाँ किरणें लगने शुरू हो जाती हैं। जब ये यहाँ पर आता है आर्म वाले के ऊपर तब भी लगती हैं, और यहाँ से जब ये पलट कर वापस जाता है यू शेप की शक्ल में, ये एक ऐसी शेप है, इस शेप की शक्ल में जब ये जाता है तो तब भी इसकी किरणें नॉर्वे के ऊपर लगती ही रहती हैं। जबकि गर्मियों में कहीं आधा घंटा के लिए रात पड़ती हो, पड़ जाए तो पड़ जाए, वरना यहाँ पे सूरज ही रहता है। उसकी वजह यही है। तो ये आप बआसानी से मालूम हो जाएगा जब आप मैप खोलेंगे और ऐसी शक्ल बनाएंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ आप उसके ऊपर अरब आएगा, अरब के पीछे आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से आपको आसान से मालूम हो जाएगा। इससे आप 100% जो है साबित कर सकते हैं कि सूरज घूमता है, और सूरज घूम कर आता भी सऊदी अरब के शहर जद्दा की ही तरफ है, और यहाँ से ही पलट जाता है। यहाँ से हमने देखा है इस हिसाब से कि हमने जद्दा शहर के हर 500-600 किलोमीटर दूर से देखा है। सूरज जहाँ से भी देखा है जद्दा शहर ही की तरफ ही आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि सूरज ही चलता है, ना कि